कंगना रनौत जीवनी। कंगना रनौत एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 बार फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। वे भारत की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक हैं। कंगना को भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री के तौर पर पहचाना जाता है। कंगना रनौत को 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जगह मिल चुकी है। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन में उनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाने लगा। कंगना को साल 2019 का उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पृष्ठभूमि: कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के भांभला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरदीप रनौत और मां का नाम आशा रनौत है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रंगोली है और एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत है। पढ़ाई: कंगना की पढ़ाई DAV स्कूल चंडीगढ़ से हुई थी। उनका परिवार उन्हें मेडिकल के पेशे में भेजना चाहता था, पर 16 साल की उम्र में ही वे दिल्ली आ गईं और यहाँ उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। करियर: अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष के समय में वो फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट के संपर्क में आई, जिससे उन्हें अनुराग बासु की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल मिला। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच में अपनी अच्छी छाप छोड़ी। इस फिल्म में के उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया और कंगना को इस फिल्म के लिए साल का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। कंगना ने फैशन, वादा रहा, वो लम्हे, नॉकआउट, तनु वेड्स मनु, रेडी, सिमरन जैसी अनेकों हिट फिल्मों में काम किया है। हाल ही में कंगना की फिल्म मणिकर्णिका झांसी की रानी में उनके अभिनय की हर किसी ने तारीफ की। इस फिल्म में उनके द्वारा किया गया अभिनय अद्वितीय है। सुर्खियों में कंगना बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनका नाम हमेशा से विवादों में रहा है। एक और जहां कंगना ने फिल्मों अपने अभिनय की वजह से सुर्खियां बटोरी, तो वहीं उनका नाम कभी ऋतिक रोशन तो कभी शाहिद कपूर के साथ संबंधों को लेकर सुर्खियों में रहा। हालिया रिलीज: कंगन की हालिया रिलीज फिल्म धाकड़ है। कंगना फिल्म तेजस में जल्द ही नजर आने वाली है। वास्तविक नाम: कंगना अमरदीप रनौत, उपनाम अरशद, वन टेक एक्टर। व्यवसाय: अभिनेत्री। शारीरिक संरचना: लंबाई लगभग से 0 मीटर 165 मी 1.65 फीट इंच 5 वजन भार लगभग 52 की 0 ग्रा 0। शारीरिक संरचना लगभग 3-4-2-7-3-4। आँखों का रंग गहरा भूरा, बालों का रंग काला। व्यक्तिगत जीवन: जन्म तिथि 23 मार्च 1986, आयु 2017 के अनुसार 31 वर्ष। जन्म स्थान: भांभला, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, भारत। राशि: मेष। हस्ताक्षर: राष्ट्रीयता: भारतीय। गृहनगर: भांभला, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, भारत। स्कूल विद्यालय: DAV स्कूल, सेक्टर 15, चंडीगढ़। महाविद्यालय: विश्वविद्यालय एलीट स्कूल ऑफ मॉडलिंग, मुंबई। शैक्षिक योग्यता: 12वीं कक्षा। डेब्यू फिल्म गैंगस्टर 2006। परिवार: पिता अमरदीप रनौत व्यवसाय और ठेकेदार, माता आशा रनौत शिक्षक, भाई अक्षत रनौत, बहन रंगोली रनौत। धर्म: हिंदू, जाति राजपूत, पता
4 BHK फ्लैट थार मुंबई। शौक अभिरुचि खाना बनाना, पढ़ना, लेखन, योग। विवाद बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों के दौरान आदित्य पंचोली के साथ एक रिश्ते में थी, जो उनसे करीब 20 वर्ष बड़े थे और वह पहले से विवाहित भी थे। हालांकि उनका रिश्ता तब टूटा जब उन्होंने आदित्य पर हिंसा का आरोप लगाया। कंगना से ब्रेकअप के बाद अध्ययन सुमन ने कहा, मेरे रिश्ते की वजह से मुझे भावनात्मक रूप से बदनाम किया जा रहा है। कंगना ने मेरा इस्तेमाल किया है और वह मेरा दुरुपयोग करती थी। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वह मुझे अपमानजनक कॉल करती थी और उन्होंने अपनी सीमाएं पार कर दी। चूंकि वह मेरी मां को फोन करके परेशान करने लग गई थी। वह अपने साहसिक कथन के लिए जानी जाती है। उन्होंने एक चैट के दौरान बिना कुछ सोचे बोल दिया, जस्ट गुड फ्रेंड्स कुड बी फ्रेंडशिप प्लस अवतार के बडीज। जस्ट फ्रेंड्स इन बॉलीवुड मीन अवतार के बडीज हु आर लिटिल प्रमोटेड। ऋतिक और कंगना रनौत के बीच की लड़ाई काफी चर्चा में रही। दोनों की लड़ाई इस कदर चर्चा में रही कि ऋतिक और सुजैन के अलग होने में भी कंगना का नाम अफवाहों में आ रहा था। लेकिन ऋतिक और कंगना के बीच दरारें तब आना शुरू हुई जब कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक को अपना एक्स बताया और कहा कि ऋतिक उनकी अटेंशन पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस पर ऋतिक ने पलटवार करते हुए कंगना को कहा कि वह दिमागी तौर से बीमार हैं और वह उनकी इमेज खराब कर रही हैं। पसंदीदा चीजें, पसंदीदा भोजन, दाल चावल, बेरी बर्स्ट। पसंदीदा अभिनेता, आमिर खान, शाहरुख खान। पसंदीदा अभिनेत्री, श्रीदेवी। पसंदीदा फिल्म, कुछ कुछ होता है। पसंदीदा पुस्तकें, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास के गांधी। पसंदीदा रंग, काला। पसंदीदा इत्र, शनेल नंबर 5। पसंदीदा खेल, बास्केटबॉल। पसंदीदा फैशन आइकन, सोनम कपूर। पसंदीदा रेस्तरां, कोन पॉश मुंबई। पसंदीदा स्थल, मिलानो, पेरिस। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियाँ, वैवाहिक स्थिति, अविवाहित, बॉयफ्रेंड्स एवं अन्य मामले। आदित्य पंचोली अभिनेता, अफवाह। अध्ययन सुमन अभिनेता। अजय देवगन अभिनेता, अफवाह। निकोलस लफेर्टी ब्रिटिश डॉक्टर। ऋतिक रोशन अभिनेता, पति, लागू नहीं। धन संपत्ति संबंधित विवरण, कार संग्रह, BMW 7 सीरीज। वेतन लगभग 11-12 करोड़ फिल्म भारतीय रुपए। संपत्ति लगभग 12 करोड़ भारतीय रुपए। कंगना रनौत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या कंगना रनौत धूम्रपान करती हैं? हाँ। क्या कंगना रनौत शराब पीती हैं? हाँ। वह हिमाचल प्रदेश के एक राजपूत जमींदार परिवार में पैदा हुई। उसकी मां चाहती थी कि वह 16 साल की उम्र में शादी कर ले। ग्लैमर की दुनिया में शामिल होने के कारण उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने एक मॉडल बनाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दिल्ली की एलीट मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लिए। शुरू में वह सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सक्रिय प्रतिभागी रही हैं। वह अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर 2005 में अभिनय करने से पहले दिल्ली के एक थिएटर समूह में अभिनय किया करती थी। उनका पहला नाटक गिरीश कर्नाड द्वारा टिलेडंडा रक्त कल्याण था। 2005 में उनकी छोटी बहन रंगोली पर एक व्यक्ति द्वारा एसिड से हमला किया गया, जिसने मनी ऑर्डर डिलीवरी बॉय के रूप में उनके घर में प्रवेश किया था। वह 22 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटी उम्र की भारतीय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्हें फिल्म फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2008 में नवाजा गया।
उन्होंने फिल्म क्वीन में 2013 अपने संवाद उन्होंने स्वयं लिखे थे। वह न्यूयॉर्क में अपनी पटकथा लेखन पाठ्यक्रम स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म क्वीन की प्रमोशन के लिए वापस भारत लौटना पड़ा। पहले वह एक मांसाहारी थी, लेकिन अब वह एक शाकाहारी बन गई हैं और 2013 में उन्हें पेटा द्वारा भारत के हॉटेस्ट शाकाहारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्वीन 2014 और तनु वैड्स मनु रिटर्न्स 2015। अगर वह एक अभिनेत्री नहीं होती तो वह एक डॉक्टर होती। वह एक प्रशिक्षित कथक नर्तिका है। वह इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को पसंद करती हैं। उन्होंने शायद ही 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों को देखा होगा और वह टीवी शो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती। उनका एक सपना है कि जब वह अपने काम से रिटायर हो गई तो वह शिमला में अपना एक फार्म हाउस खरीदना चाहती हैं। सितंबर 2017 में उन्होंने अपने निजी जीवन और बॉलीवुड फिल्म उद्योग के बारे में रजत शर्मा के टीवी शो आपकी अदालत में सनसनी खुलासे किए। कंगना रनौत का संघर्ष कैसा था? इसी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने अपने मुंबई के संघर्षों के बारे में बताया था। थिएटर की तरफ से कुछ लड़कियों को किसी विज्ञापन के लिए मुंबई जाना था। लड़कियों के इस ग्रुप में कंगना भी शामिल थी। इस विज्ञापन शूट के दौरान ही उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने ही कंगना को पहली फिल्म गैंगस्टर में लिया था। कंगना बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आई। उस दौरान एक एक्टर ने उनकी शुरुआती समय में मदद की थी। आपकी अदालत में कंगना रनौत ने उस एक्टर का नाम आदित्य पंचोली बताया था। एक्ट्रेस ने कहा कि वो उम्र में उनसे काफी बड़े थे और उन्हें इंडस्ट्री की समझ नहीं थी। कंगना को काफी परेशान किया जाता था। उन्हें फ्लैट में बंद करके भी रखा गया था। कंगना ने ये भी बताया था जब वो पुलिस के पास गई तब जाकर एक्टर ने कंगना का पीछा छोड़ा था। उस दौरान कंगना का नाम इंडस्ट्री में बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। ये सारी बातें कंगना रनौत ने अपने उसी इंटरव्यू में कही थी जो उन्होंने आपकी अदालत शो में दिया था। कंगना रनौत को पहली फिल्म कैसे मिली? आपकी अदालत शो में कंगना रनौत ने बताया था कि जब वो विज्ञापन के लिए मुंबई गई तो उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने कंगना की तारीफ की और उन्होंने कंगना की उम्र भी पूछी। जब कंगना ने बताया कि अभी वो 16-17 साल की हैं तो अनुराग ने उन्हें ये बोलकर मना कर दिया कि उनकी फिल्म के लिए वो काफी छोटी हैं। हालांकि कंगना वापस दिल्ली आई तो अचानक अनुराग बासु का फोन आया और उन्होंने पूछा तुम्हारे पास पासपोर्ट है? इस पर कंगना ने कुछ यूं कहा था, अनुराग जी ने जब पासपोर्ट के बारे में पूछा तो मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते में बनवा लेती हो तो तुम्हें फिल्म मिल जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चित्रांध्या ने फिल्म किसी वजह से छोड़ दी थी। मैंने अपने पापा को बताया, किसी तरह पासपोर्ट बनवाया गया। इसमें मुकेश भट्ट जी ने भी मदद की थी। इसके बाद कंगना को फिल्म गैंगस्टर मिली जो सफल हुई थी। कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्में। साल 2008 में कंगना रनौत की फिल्म फैशन आई। इसमें उनका रोल छोटा था क्योंकि लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा थी, लेकिन इस छोटे रोल ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल करवाया था। इसके बाद साल 2011 में फिल्म तनु वैड्स मनु आई जो सुपरहिट हुई। इसके बाद कंगना ने क्वीन, क्रिश 3, शूट आउट एट वडाला, तनु वैड्स मनु, राज, द मिस्ट्री वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डबल धमाल, तनु वैड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका जैसे सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। इनमें से क्वीन, मणिकर्णिका, तनु वैड्स मनु
और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों में कंगना के कारण फिल्में सफल हुईं। कंगना रनौत के अफेयर्स। आपकी अदालत में कंगना रनौत ने बताया था कि उनका सीरियस अफेयर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन से था। हालांकि इस पर ऋतिक ने कोई बात नहीं कही है। उनके बीच कुछ विवाद भी हुआ था जो मीडिया में खुलकर सारी बातें सामने आई थी, लेकिन बाद में समय के साथ ये बात खत्म हुई और कंगना रनौत उम्र के इस पड़ाव पर भी अकेली है लेकिन सिंगल सक्सेसफुल वुमन है। कंगना का अपना प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम भी संभाल लिया है। कंगना रनौत बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस हैं जो बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर बात करती हैं। साल 2006 में बॉलीवुड दर्शकों के सामने एक नया चेहरा उभर कर सामने आया। नशे की हालत में आशिकों सी घुंघराले बालों वाली लड़की, गैंगस्टर के प्यार में पागल। 19 साल की ये लड़की देखते ही देखते लाखों दिलों की शब-ओ-सुबह बन गई। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो एक दिन कानपुर के बिरहाना रोड की तनु बनकर इतनी बिंदास हो जाएगी कि पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में किसी बादशाह, किंग या शहंशाह से इत्र क्वीन बनकर सामने आएगी। वो इतनी धाकड़ हो जाएगी कि फिल्म इंडस्ट्री में उसकी एक अलग पहचान होगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई लड़की की कहानी में मुंबई भी आएगा। शायद ये उस लड़की को भी पता नहीं रहा होगा। अब बेशक वो पॉलिटिकली एक्टिव दिखती हो और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उनकी बातें भी पसंद न आती हो। ये भी हो सकता है कि उनकी बातें लोगों को विवादित लगती हो। लेकिन क्या माइक टायसन या माइकल जैक्सन जैसे लेजेंड्स की काबिलियत के बारे में सिर्फ इसलिए बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके साथ कुछ विवाद जुड़े हैं। आज कहानी उसी 19 साल की लड़की की जो इस 23 मार्च को 37 साल की हो जाएंगी। ये छोटी सी कहानी कंगना रनौत की। कहानी शुरू होती है यहाँ से। फिल्म गैंगस्टर के लिए इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के अपोजिट किसी एक्ट्रेस की तलाश जारी थी। IMDb के मुताबिक अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पहली चॉइस मल्लिका शेरावत थी, लेकिन तब तक उनकी फिल्म मदद एक बड़ी हिट साबित हो चुकी थी। उनकी फीस भी बढ़ गई थी। इस फिल्म के लिए इसके बाद चित्रांगदा सिंह को अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। साल 2014 में अनुपम खेर के चेक शो में कंगना ने खुद ये बात बताई थी कि जब उन्होंने ऑडिशन दिया था तो उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि वो इस रोल के लिए बहुत छोटी हैं। इसके बाद अनुराग बसु का उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि वो उन्हें लेना चाहते हैं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कहानी के छोटे छोटे चैप्टर हैं। कंगना को इस फिल्म के लिए साल 2007 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर कभी हाई तो कभी लो वाला शुरू हुआ। फिर इसके बाद कंगना की ही एक और फिल्म वो लम्हे आए। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म भी गैंगस्टर की ही तरह भट्ट कैंप की फिल्म थी। इस फिल्म में भी कंगना को पसंद किया गया, लेकिन इससे जुड़ा एक विवाद भी सालों बाद सामने आया, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल कंगना की जर्नी के बारे में बात करनी है। कंगना की फिल्में आती रही, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि कंगना ने ऐसी फिल्में की ही क्यों, क्योंकि उनकी जो धाकड़ छवि फिलहाल बनी हुई है उसके हिसाब से उन्हें वो फिल्में शायद इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहने के लिए करनी पड़ी हो। नाम सुन लीजिए: शाका लाका बूम बूम, धाम धूम, वादा रहा, नॉकआउट, नो प्रॉब्लम, रास्कल्स, मिले न मिले हम और तेज। हालांकि इस दौर में उनकी वो फिल्में भी आती रही जिनमें उस कंगना की झलक दिख जा रही थी जो वो आज है, जैसे 2008 की फैशन,
प्रियंका चोपड़ा लीड में थी, लेकिन रैंप में वॉक करते हुए सारी लाइमलाइट लूटने वाली कंगना ही बनी। काइट्स। बेशक ये फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन कंगना का रोल किसी आम मास मसाला फिल्म से अलग और इज्जतदार था। लाइफ इन मेट्रो और राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज जैसी फिल्मों के जरिए भी कंगना दिखाती रही कि बहुत आगे जाने वाली है। फिर जब स्टारडम खींचकर अपनी झोली में डाल लिया कंगना ने, कंगना की एक्टिंग स्किल पहली ही फिल्म से दिख गई थी और वो क्रिटिक्स और दर्शकों को भी पसंद आ रही थी। लेकिन अभी तक वो बस उस सांचे में खुद को ढालते हुए दिखा रही थी जिसमें ज्यादातर एक्ट्रेसेस खुद को फिट बना लेती हैं, यानी किसी मैन सेंट्रिक फिल्म में प्यार मोहब्बत के गाने गाने वाली हीरोइन की तरह। लेकिन साल 2011 आया तो कुछ नया लाया। ये वही साल था जब बॉलीवुड का सबसे अलग सुपरहीरो लॉन्च हुआ, रावण की जीवन। ये वही साल था जब एक तरफ शैतान जैसी महालग फिल्म आई तो वही दूसरी तरफ रॉकस्टार जैसी फिल्म भी आई। दिल्ली बेली, सात खून माफ, फोर्स और नो वन किल्ड जेसिका जैसी कमाल की फिल्में भी आई। और ये वही साल था जब कंगना की तनु वैट्स मनु भी आई। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिव्यू में तब कंगना की एक्टिंग के बारे में लिखा गया था फ्री स्पिरिटेड परफॉर्मेंस। इसके बाद साल 2013 में कंगना की क्वीन आई, जिसे कंगना ने अकेले अपने कंधों के दम पर बड़ी हिट बना दिया। इस फिल्म के लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद साल 2015 में ही तनु वैट्स मनु के सीक्वल के साथ कंगना ने जिस एनर्जी से अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी कि उन्हें क्वीन की उपाधि देते दर्शक और क्रिटिक्स थकते नहीं थे। इसके बाद कंगना के अलग अलग रूप रंगून, मणिकर्णिका, मेंटल है क्या और सिमरन जैसी फिल्मों में दिखे, जिन्हें देखकर फिल्मों से अनजान शख्स भी कह सकता है कि इस एक्ट्रेस में कोई बात तो है। वो लम्हे से जुड़ा वो विवाद जिस पर ऊपर हल्का सा हिंट दिया था हमने, असल में महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने कंगना को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके पति महेश भट्ट ने कंगना को ब्रेक दिया, फिर भी वो उनकी पत्नी और बेटी पर कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। इसके जवाब में कंगना की बड़ी बहन रंगोली ने भी ट्वीट कर कहा था, महेश भट्ट ने कंगना को कभी ब्रेक नहीं दिया, बल्कि अनुराग बसु ने दिया था। महेश भट्ट तो एक क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। कृपया ध्यान दें कि वो उस प्रोडक्शन हाउस के मालिक नहीं हैं। वो लम्हे फिल्म के बाद कंगना ने एक फिल्म करने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से जब वो अपनी ही फिल्म वो लम्हे की प्रीव्यू में गई तो महेश भट्ट ने थिएटर में उन पर चप्पल फेंककर मारी थी। उन्हें प्रीव्यू भी देखने नहीं दिया। हालांकि इस बात के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी अलग अलग बातें बताते रहे। आरोप और आरोपों से इनकार होता रहा। हालांकि रंगोली ने बाद में वो ट्वीट हटा लिया। खैर, काम है, फिल्में हैं तो विवाद भी उनका हिस्सा है ही। विवादों से इतर अगर कंगना की फिल्मों में नजर डाले तो वो नो डाउट अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने प्रयोग पर प्रयोग किए हैं और उनमें से एक प्रयोग उनकी फ्लॉप फिल्म ढाकल भी है। फिल्में हिट और फ्लॉप होने में कई अलग अलग मानक काम करते हैं, इसलिए इस फिल्म का फ्लॉप होने पर बात करना उतना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि क्या कंगना के पहले किसी और एक्ट्रेस ने अकेले अपने दम पर कोई ऐसी फिल्म बनाई है जिसका ट्रीटमेंट किसी हॉलीवुड फाइटर महिला पर बनी फिल्म जैसा हो। कंगना की बेबाकी इस बात से नजर आती है जब कॉफी विद करण में करण जौहर ने पूछा कि वो तीनों खानों में से किसके साथ काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी के साथ नहीं, क्योंकि वो देखेंगी कि फिल्म में उनका रोल कैसा है। उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें पद्मश्री, भारत गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार,
5 फिल्मफेयर पुरस्कार, 5 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार और प्रत्येक स्क्रीन, जी सिने और प्रोड्यूसर्स गिल्ड पुरस्कार समारोह से एक पुरस्कार शामिल है। रानावत ने 2006 की थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में एक प्रमुख भूमिका के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें अन्य प्रथम अभिनय पुरस्कार के साथ फिल्मफेयर महिला प्रथम अभिनय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो लम्हे 2006 में अभिनेत्री परवीन बॉबी पर आधारित एक चरित्र और लाइफ इन अ मेट्रो 2007 में एक चतुर सोशलाइट के चित्रण में उनके अभिनय की प्रशंसा की गई, आगे जिसके लिए उन्हें निर्णायक प्रदर्शन के लिए स्टारडस्ट अवार्ड महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानावत ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें फैशन 2008 में नशे की लत में रहने वाली सुपरमॉडल को रूप में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और उसी श्रेणी में एक फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल था। इसके अलावा 2008 में उन्होंने धाम धूम में एक गांव की लड़की के रूप में अभिनय किया, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी। 28 मार्च 2016 को तनु वैक्स मनु रिटर्न्स में शानदार अभिनय के लिए कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।